नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे पास में जो मैथ का जो टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत चल रहा था समय एवं कार्य। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों समय एवं कार्य का 7वें पार्ट के बारे में। 7वें पार्ट के बारे में बहुत अच्छे और शानदार तरीके के सवाल होंगे। ऐसे सवाल होंगे जिनमें आपका पेन रुक रुक कर चलता है और आज इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे सवालों को कुछ सेकंडों में पलक झपकते ही सोल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दोस्तों ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा दोस्तों, आपके सामने पहला सवाल और पहले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आरंभ से ही क्रमशः 4 और 6 दिन ए और बी काम करते हैं। ए के तुरंत जाने के बाद सी काम पर आ जाता है और सी उस कार्य को 27 दिन में समाप्त कर देता है। तो ज्ञात करें कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों ये हमारे पास में सवाल था। सवाल के अंतर्गत लिखा है कि ए और बी ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तों? 18 दिन में। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो ए और प्लस बी दोनों मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी दोनों मिलकर हमारे पास में कितने दिन में? 24 दिन में इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। ये हमारे पास में इस सवाल के अंतर्गत दिया हुआ है। अब दोस्तों देखेंगे हमारे पास में कि 18 और 24 का एलसीएम ले लेंगे, कितना? 72। 18 का भाग 72 में देंगे 4 और 24 का भाग देंगे दोस्तों 3। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों अगर काम करें तो एक दिन में 4 पेड़ लगाएंगे। बी और सी अगर काम करें तो एक दिन में कितना? 3 पेड़ लगाएंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा गया है दोस्तों कि इन्होंने कार्य की शुरुआत की और क्रमशः 4 दिन 6 दिन ए और बी कार्य करते हैं और ए के तुरंत जानने के बाद सी कार्य पर आ जाता है और सी ने कार्य को कितने दिन में मित्रों? 27 दिन में कार्य को समाप्त कर दिया। तो बताइएगा कि सी अकेला अगर इस कार्य को करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में देखिएगा, देखो सिंगल तो हमारे पास में है नहीं, डबल डबल है, तो आपको एक इतनी सी लाइन खींचनी है। तो देखेंगे ए और बी आ रहे हैं हमारे पास में। ए और बी एक दिन में 4 पेड़ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ए ने 4 दिन काम किया है, फिर बी ने भी हमारे पास में 4 दिन, यानी कि बी 6 दिन कर रहा है तो 4 दिन ए के साथ में कर लेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 4 गुणा में कितना? 4 दिन ले लिया हमने। तो यहाँ पे पेड़ कितने लग गए दोस्तों हमारे पास में? 16। ध्यान रखिएगा, ए और बी एक दिन में 4 पेड़ लगाते हैं, लेकिन देखो ए 4 दिन काम कर रहा है तो बी ने भी 4 दिन काम किया है। क्लियर? यहाँ तक ए के साथ में बी ने 4 दिन काम कर लिया, लेकिन सिंगल अगर बी की बात करें तो कितने दिन कर रहा है? 6 दिन। फिर उसके बाद में हमारे पास में डबल है तो बी और सी लेंगे, तो बी प्लस में क्या होगा हमारे पास में? सी। एक दिन में 3 पेड़ लगाते हैं। तो अब देखो 4 दिन ए ने बी के साथ में कर लिया, या फिर कहूं बी के साथ में ए ने, ए के साथ में बी ने 4 दिन, लेकिन बी 6 दिन काम करता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 दिन सी के साथ में बी ने काम किया होगा। तभी तो यहाँ से देखें बी का यहाँ पे 4 दिन और 2 दिन, बी का 6 दिन हो गया, ए का कितना हो गया हमारे पास में? 4 दिन। तो ए के तुरंत जाने के बाद सी काम पर आ जाता है, तो ए यहाँ से काम छोड़कर चला गया, तुरंत कौन आ गया? सी। तो अब आगे देखेंगे कि ये पेड़ कितने लगे दोस्तों? 6। 16 और 6 कितने होंगे हमारे पास में दोस्तों? 22। लेकिन पेड़ कितने लगवाने हमें? 72। अगर मित्रों मैं 72 में से 22 अगर घटाता हूं तो शेष जो पेड़ बचेंगे वो कितने बचेंगे? 50। और 50 पेड़ किसने लगाए होंगे? अकेले सी ने। तो अकेले सी ने देखो काम कितने दिन में हो रहा है मित्रों? 27 दिन में काम पूरा हो रहा है, लेकिन 2 दिन सी ने बी के साथ में कर लिया, तो 50 पेड़ कितने दिन में लगेंगे? 25 दिन में। जब 50 पेड़ मेरे पास में 25 दिन में लगेंगे तो 50 में 25 का भाग दूंगा तो एक दिन में कितना पेड़ लगा होगा दोस्तों? 2 पेड़ लगा होगा।
एक दिन में कितना पेड़ लगा होगा, 2 पेड़ लगे होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सी जो है अकेला एक दिन में कितना पेड़ लगाता है, 2। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो काम कितना करवाना हमें, 72। तो 72 में अगर मित्रों हम 2 का भाग दे दें तो हमारे पास में कितना दिन आएगा, 36 दिन में सी अकेला उस काम को पूरा कर देगा। अगर दोस्तों हमारे पास में कहा जाए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बहुत इजी है, ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें हमारे पास में कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो सी एक दिन में 2 पेड़ लगाता है। तो यहाँ पे देखेंगे बी प्लस में सी एक दिन में कितना पेड़ लगाता है, 3। तो सी का मान 2 है तो सी यहाँ रखाना आएगा, तो बी का मान मित्रों कितना होगा, 1। और अगर बी 1 लगाता है तो बी का मान यहाँ 1 रखाना आएगा, तो ए का जो मान होगा वो कितना होगा दोस्तों, 3। तो अगर पूछे कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 72/1 बराबर में कितना दिन होगा दोस्तों, 72। और अगर पूछा जाए कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 72 में कितना, 3 बराबर में कितना निकलेगा दोस्तों, 24 दिन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये अच्छा सवाल आपको समझ में आया होगा और इसी तरीके से हम अच्छे लेवल के सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखेंगे अगले जो सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है मित्रों हमारे पास में, इसी तरीके का एक सवाल और लेता हूं मैं। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रथम 5 दिन ए काम करता है और अगले 7 दिन बी काम करता है। शेष कार्य को 13 दिन में समाप्त कर देता है सी अकेला। तो ज्ञात करें इस काम को सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तीनों मिलकर एक साथ अगर काम शुरू करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। इस तरीके के सवाल हमसे काफी पूछे जा सकते हैं, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। देखो ए और बी हमारे पास में 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए प्लस में बी हमारे पास में 12 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन बी प्लस में सी कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 16 दिन में। अब एलसीएम कितना ले लिया हमने, 48, 12 का भाग दूंगा 4, 16 का दूंगा कितना, 3। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए ने यहाँ पे काम किया कितने, 5 दिन, और बी ने कितने दिन किया, 7 दिन। फिर आगे लिखा हुआ है कि जो बचा जो काम है उसको 13 दिन में सी क्या कर देता है, समाप्त। तो फिर कहा गया कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। दूसरा सवाल यहाँ पे ये भी बन सकता है कि अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। या फिर यहाँ पे ये भी बन सकता है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेला इसको कितने दिन में समाप्त करेगा। अब सी का तो पूछ ही लिया है, मैं आपको सारे सवाल करके बताता हूँ मित्रों, आप बोर्ड पे ध्यान रखें। तो देखो दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे हमें छोटी सी लाइन खींचनी है ये, और लाइन खींचने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए ने 5 दिन काम किया, तो ए प्लस में क्या हो गया, बी। ए और बी ने कितने दिन काम किया है दोस्तों, 5 दिन। ए और बी ने कितने दिन किया है, 5 दिन। तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास में, 5 गुणा में कितना हो जाएगा, 4। 5 गुणा में कितने हो गए, 4। तो पेड़ कितने लग गए दोस्तों, 20। लेकिन बी ने कितने दिन काम किया है, 7 दिन। तो बी ने यहाँ पे ए के साथ में मिलकर कितना दिन काम कर लिया है, 5 दिन। तो बी प्लस में सी कितने दिन काम करेंगे दोस्तों, 2 दिन और काम करेंगे। तो देखो बी का 2 दिन और 5 दिन कितने होंगे, 7 दिन। और ए का हमारे पास में 5 दिन है, तो ए का हमारे पास में 5 दिन। अब ए तो चला गया छुट्टी पर, तो यहाँ पे 2 गुणा में कितने होंगे, बीसी का मान 3। तो यहाँ पे पेड़ कितने लग गए, 6। टोटल पेड़ कितने होंगे दोस्तों, 26। लेकिन अगर 48 में से दोस्तों, अगर 48 में से -26 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास में पेड़ कितने बचेंगे, या फिर काम कितना बचेगा, 22 शेष काम बचेगा मेरे पास में। अब आप यहाँ देखें कि अब यहाँ से मेरे पास में बी के 7 दिन पूरे हो गए, लेकिन अब शेष काम को कौन करेगा, सी अकेला। सी अकेले ने 13 दिन में समाप्त किया, लेकिन सी ने मेरे पास में बी के साथ में 2 दिन काम किया है, तो 13 में से 2 चले जाएंगे, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ मित्रों, 11 दिन में। कितने दिन में हुआ, 11 दिन में। अगर मैं 22 काम में 11 दिन का भाग दे दूं तो कैपेसिटी कितनी आई, 2। सी एक दिन में कितना पेड़ लगाता है, 2। सी एक दिन में कितना पेड़ लगाता है दोस्तों, 2। ध्यान रखिएगा।
अगर अब यहाँ पूछा जाए कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो यहाँ पे लिखूंगा सी बराबर में एक दिन में एक पेड़ लगाता है, लगवाने कितने हैं 48, तो 48 बटे में कितना हो गया 2 बराबर में कितना आएगा दोस्तों 24 दिन। तो ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा 24 दिन में। अगर दोस्तों पूछा जाए कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो अब आप यहाँ ध्यान दें कि सी की कैपेसिटी कितनी है 2, तो सी का मान यहाँ 2 रखेंगे तो बी का मान कितना हो जाएगा 1। देखो सी बराबर में कितना है हमारे पास में 2, तो बी बराबर में कितना होगा 1। सी का मान यहाँ रखा 2, तो यहाँ पे हमारे पास में 2 इधर जाएगा पक्षांतर करने पे, तो कितना बचेगा 1। या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बी प्लस सी बराबर में कितना 3, तो b प्लस में c की जगह 2 बराबर में 3, ये पक्षांतर करने पे इधर जाएगा तो b बराबर में कितना आएगा दोस्तों 1। तो देखो c बराबर में 2 पेड़, b बराबर में 1 पेड़। अब a का मान, a की कैपेसिटी ज्ञात करनी है, तो b हमारे पास में 1 लगाता है, तो 1 इधर जाएगा तो a का मान जो बचेगा वो कितना होगा दोस्तों हमारे पास में 3। सवाल के अंतर्गत कहा जाए कि तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस में b प्लस में c बराबर में पेड़ कितने लगवाने हैं दोस्तों हमें 48। 48 में भाग कितने का दे देंगे 3 और 1 4 और 2 कितना 6 का भाग देंगे तो कितना निकलेगा 8 दिन। कितना निकलेगा दोस्तों 8 दिन। तो तीनों मिलकर यहाँ पे कितने दिन में समाप्त करेंगे 8 दिन में। अगर ए अकेला की कहा जाए कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 48 में मित्रों हम भाग दे देंगे किसका 3 का, तो यहाँ से कितना 3 एकम 3 और फिर 3 छकी कितने होंगे 18, तो ये कितने निकल के आएगा 16। अगर कहा जाए कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो पेड़ कितने लगवाने मित्रों 48, और 48 में 1 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 48। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी दोस्तों। और इसी तरीके से आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिएगा दोस्तों, लेते हैं अगला सवाल। ये ऐसे सवाल हैं मित्रों जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन बंदे इनको छोड़ के आ जाते हैं। तो आज के बाद ऐसे सवालों को छोड़ना नहीं है, जितने कोशिश हो सके उतना फास्ट करना है। ये चीजें फास्ट जो होती हैं वो किस तरीके से निकल के आती हैं कि बार बार अगर अपन उन चीजों पर प्रैक्टिस करते हैं तो हाथ साफ हो जाता है। तो दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि ए यदि एक प्रथम 8 दिन कार्य करता है तो शेष कार्य बी 18 दिन में समाप्त कर देता है। देखो एक प्रथम कितने दिन काम करता है हमारे पास में दोस्तों 8 दिन काम करता है, लेकिन शेष जो काम है वो बी 18 दिन में समाप्त कर देता है। मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत इस तरीके का थोड़ा सा लमसम में लगभग मतलब इसी तरीके का सवाल मैंने आपको करवाया था। तो यहाँ पे देखो ए है, तो ए की कैपेसिटी हमने मान ली x और b की कैपेसिटी मान ली y। ए हमारे पास में 8 दिन में कर रहा है, b हमारे पास में 18 दिन में। मैंने कहा था कि अगर कैपेसिटी को समय से गुणा कर दें तो टोटल काम निकल के आता है दोस्तों। आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो आप क्या करोगे 8 को x से गुणा करेंगे तो 8x प्लस में 18y होगा। बोलो क्लियर है या नहीं है? तो यहाँ तक आपके सामने ये चीज क्लियर होगी। अगली जो कंडीशन है मित्रों हमारे पास में, उसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि ए प्रथम 14 दिन कार्य करता है और शेष काम को बी 9 दिन में समाप्त करता है, तो ज्ञात करें ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। या फिर पूछा जा सकता है सवाल प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, या फिर पूछा जा सकता है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे दोनों ही सवाल बता दूंगा, ए बी कितने दिन में करेगा और बी भी कितने दिन में करेगा। तो कहा गया है कि ए प्रथम 14 दिन कार्य करता है लेकिन शेष काम को बी 9 दिन में समाप्त कर देता है। तो यहाँ पे ए हमारे पास में कितने दिन में समाप्त कर रहा है दोस्तों 14 दिन में। तो x गुणा 14 करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ 14x प्लस में 9 गुणा में कितना y। तो ये दोनों कार्य क्या होंगे दोस्तों बराबर, क्योंकि जितना कार्य हमारे पास में ए और बी ने किया उतना ही हमारे पास में यदि दी है तुलना की है। तो यहाँ पे हमारे पास में 14x प्लस में 9x ये दोनों काम क्या है बराबर है। तो ये 14x इधर आएगा दोस्तों तो माइनस के कितना 6x बराबर में, ये इधर जाएगा तो माइनस के कितना 9y, माइनस से माइनस 3 से काटे 2, 3 से काटे 3, तो 3 अनुपात कितना हो गया 2।
यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। यानी कि x का जो मान है, यानी कि जो a की जो क्षमता है वो कितनी है 3 और b की क्षमता कितनी है हमारे पास में 2। अब आप कोई भी इक्वेशन के अंतर्गत इस चीज को जमा सकते हैं, या तो आप यहाँ जमा सकते हैं और या फिर आप यहाँ जमा सकते हैं। देखो 3 गुणा 8 करेंगे तो 8 3 कितना हो गया दोस्तों 24 प्लस में 18 दूनी कितना हो गया 36। 36 और 24 को जोड़ेंगे तो मैं लिख सकता हूँ मित्रों हमारे पास में कि टोटल जो काम है मेरे पास में वो कितना होगा 60 पेड़ लगाने हैं। कितने लगाने हैं मित्रों 60 पेड़। सवाल के अंतर्गत कहा जाए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बराबर में 60 बटे में ए एक दिन में 3 पेड़ लगाता है तो 3 का भाग दूंगा तो ये कितना होगा दोस्तों 20। बी बराबर में क्या लिख सकता हूँ 60 बटे में 2 बराबर में कितना होगा दोस्तों 30 दिन। ध्यान रखिएगा इस बात को कि ए अकेला 20 दिन में समाप्त करता है तो बी अकेला इसको कितने दिन में 30 दिन में समाप्त कर देगा। अगर मित्रों कहा जाए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 60 बटे में कितना 5 का भाग देना है, क्योंकि 3 और 2 कितने होंगे 5। तो यहाँ से a प्लस में b बराबर में जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 12 दिन। ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों को आपको इस तरीके से करना है। एग्जामिनर प्रतियोगिता परीक्षा में कुछ भी पूछे आपको घबराना नहीं है, जिस तरीके की लैंग्वेज दी है आपको उस तरीके से सवाल पर काम करना है। लेंगे दोस्तों अगला सवाल। अगले जो सवाल के अंतर्गत हमारे पास में लिखा हुआ है मित्रों, ये भी अच्छा सवाल है और सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है लेकिन बी आधे समय तक कार्य करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो ए हमारे पास में 20 दिन में काम करता है, ए 20 दिन में काम करता है, बी हमारे पास में 30 दिन में कार्य करता है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा मित्रों 60। 20 का भाग दूंगा तो 3 और 30 का भाग दूंगा तो कितना 2। सवाल के अंतर्गत कहा गया है कि ए शुरू से अंत तक कार्य करता है लेकिन बी आधे समय ही कार्य कर पाता है। लेकिन देखिएगा ए एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, बी एक दिन में कितना 2 पेड़ लगाता है, लेकिन बी एक दिन में 2 पेड़ लगाता है। तो अगर ये बी आधा दिन काम करेगा तो पूरे दिन में 2 पेड़ लगाएगा, तो आधा दिन में कितना पेड़ लगाएगा 1। दोनों मिलकर साथ काम करेंगे तो ए पूरे दिन काम करेगा 3 पेड़ लगाएगा, बी आधा दिन काम करेगा 1 पेड़ लगाएगा, तो टोटल पेड़ कितने होंगे दोस्तों 4। लेकिन काम कितना करवाना हमें 60। तो यहाँ पे क्या होगा 60 बटे में कितना 4, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं पूरा काम कितने दिन में होगा मित्रों 15 दिन में। अगर कार्य की शुरुआत अगर शुरू से अंत तक कार्य ए करेगा और आधे दिन काम बी करेगा तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा हमारे पास में 15 दिन में। ये सवाल एक बार पूछा जा चुका है। तो लेंगे दूसरा सवाल लेंगे दोस्तों अगला। अगले जो सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल जो है प्रतियोगिताओं में आपको काफी देखने को मिलते रहते हैं। देखो ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी 5 दिन में समाप्त कर देता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। कहा गया है दोस्तों कि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। देखो ए प्लस में बी दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। फिर आगे कहा गया है दोस्तों हमारे पास में सवाल के अंतर्गत समाप्त करते 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, यानी कि 4 दिन के बाद ए काम छोड़ेगा तो 4 दिन तो ए ने बी के साथ में मिलके काम किया है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए प्लस में बी, यानी कि दोनों ने 4 दिन काम किया है, लेकिन दोनों कितने दिन में समाप्त कर सकते थे 6 दिन में। तो यहाँ पे देखें 6 ऊपर कितना लिखेंगे हम 4, या फिर आप इस तरीके के समझिएगा हमारे पास में जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसके अंतर्गत जैसे 20 नंबर का टेस्ट है तो 20 बटे में अगर किसी बंदे को 15 नंबर आते हैं तो हम इसी तरीके से तो लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि ए और बी 6 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो जाहिर सी बात है 4 दिन तक ए ने बी के साथ में काम किया है, तो मैं टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है 6 दिन में, जिसमें से कितने दिन काम किया है 4 दिन। तो यहाँ से देखो 2 से काटा 2, 2 से काटा कितना 3, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए और बी ने 2/3 काम किया है।
तो भैया शेष काम कितना बचा है, 1 बटे कितना 3। देखो टोटल 3 काम है, जिसमें से 2 काम कर दिया, तो फिर कितना बचा, 3 में से 2 जाएगा, तो 1 बटे कितना 3 काम हमारे पास में, ये क्या है, शेष काम है। लेकिन कहा गया कि शेष काम को बी ने 5 दिन में समाप्त कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी बराबर, बी अगर अकेला उस काम को करता है तो कितने दिन में समाप्त करेगा। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/3 काम 5 दिन में समाप्त कर सकता है। तो एक काम को कितने में करेगा, 5, 1 ऊपर गया कितना 3, बराबर में कितना दिन लगेंगे, 15। इससे अच्छा तरीका एक और है, उसको समझने की कोशिश करें। देखो डायरेक्टली हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि शेष काम कितना है हमारे पास में, 1/3। तो पूरा कार्य बी अकेला उस पूरे कार्य को 1/3 गुणा में कितना 5, तो यानी 1/15 का मतलब होता है कि बी उस पूरे एक काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 15 दिन में। तो यहाँ पे ये चीज बता रहा था, तो आप इसको भी देख सकते हैं। देखो 5 से कितना 3, 5 से कितना 4, तो यहाँ पे टोटल 4 है और उसमें से कितना लेके आया बंदा, 3। तो बच गए कितने, शेष जो अंक बचे वो कितने बचे, 1/4। इसके आधार पर आप इस सवाल को समझ सकते हैं। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। बी अकेला उस काम को अगर करता है तो कितने दिन का समय लगेगा, 15 दिन का। तो यहां तक बात क्लियर होगी। लेंगे दोस्तों अगला सवाल। अगले जो सवाल के अंतर्गत हमारे पास में जो दिया हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और कहा गया सवाल के अंतर्गत कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम को बी 10 दिन में समाप्त कर देता है। तो ज्ञात करें ए और बी अलग अलग इस काम को कितने कितने दिन में समाप्त करेंगे। या फिर डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, या फिर पूछा जा सकता है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ से दोस्तों 3 सवाल बनते हैं, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, या फिर कहा जा सकता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। लेकिन दोनों का तो यहाँ पे हमारे पास में सवाल में दे रखा है। तो क्या दिया हुआ है दोस्तों, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 12 दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा दोस्तों a प्लस में b कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन कहा गया है कि दोनों ने कार्य की शुरुआत की और 8 दिन के बाद a काम छोड़कर चला जाता है। तो जाहिर सी बात है 8 दिन तक a ने काम किया b के साथ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि a प्लस में b के द्वारा किया गया कार्य, a और b के द्वारा किया गया कार्य 8 बटे में कितना नीचे 12, 4 से 2, 4 से कितना 3, मतलब ए और बी ने 8 दिन में 2/3 काम कर दिया है। लेकिन शेष काम कितना बचा, 1/3। सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि शेष कार्य को बी ने 10 दिन में समाप्त कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी ने, अगर बी अकेला काम करे, देखो ए और बी के द्वारा 2/3, तो फिर शेष काम 1/3, तो शेष काम 1/3 तो वो बी करेगा मेरे पास में। तो 1/3 गुणा में कितना होगा दोस्तों, 10। तो मैं ये कह सकता हूँ बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 30 दिन में। लेकिन सवाल के अंतर्गत कहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा और बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पे a प्लस में b दोस्तों दिया है 12 दिन में करते हैं, लेकिन b अकेला उस काम को 30 दिन में। तो एलसीएम कितना होगा, 60। 12 का भाग देंगे तो 5 होगा और 30 का भाग देंगे 2 होगा। अब देखें यहाँ पे, अगर मैं a और b की कैपेसिटी में से b की कैपेसिटी घटा देता हूं तो क्या बचेगा दोस्तों, a की कैपेसिटी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a बराबर में 60 बटे में कितना दोस्तों, 3। 5 में से 2 जाएंगे तो 3। तो यहाँ पे मेरे पास में a अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन का समय लगेगा दोस्तों, 20 दिन का। और अगर b अकेला उस काम को करता है तो कितने दिन में समाप्त करेगा, 30 दिन में। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेंगे दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत मित्रों बहुत शानदार सवाल है, एक बार पूछा जा चुका है एसएससी 10+2 के अंतर्गत।
सवाल में कहा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर एक साथ एक काम को 24 दिन में समाप्त कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए प्लस में बी दोनों मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त कर देते हैं। कितने दिन में कर देते हैं दोस्तों? 24 दिन में। दूसरी कंडीशन पे कहा गया है दोस्तों कि अंतिम 6 दिन ए अकेला कार्य करता है तो पूरा काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। देखिएगा, कहा गया है कि अंतिम, यानी कि अंतिम 6 दिन ए अकेला काम करे तो पूरा कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो अब आप बात को समझिएगा कि अंतिम 6 दिन ए अकेला काम करेगा तो काम 26 दिन में होगा। तो जाहिर सी बात है 20 दिन तक ए और बी ने काम किया है। लैंग्वेज दोबारा देखिएगा, अंतिम 6 दिन ए अकेला काम करे तो पूरा काम 26 दिन में समाप्त होगा। तो 20 दिन ए और बी ने काम किया है। तो यहाँ पे ए और बी ने कितने दिन में काम पूरा किया है? 24 दिन में। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए प्लस में बी, ए और बी के द्वारा किया गया कार्य 20 दिन में। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास में? 20 बटे में कितना होगा दोस्तों? 24। ध्यान रखिएगा। तो 4 से काटा 5 और 4 से काटा दोस्तों 6, यानी कि ए और बी के द्वारा जो काम किया गया है 20 दिन में वो 5 बटे 6 है। लेकिन शेष काम कितना बचेगा? 1 बटे 6। शेष काम कितना बचेगा? 1 बटे 6। लेकिन 1 बटे 6 काम को अंतिम कितने 6 दिन में कौन कर रहा है? ए। तो ए अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 1 बटे 6 गुणा में 6 बराबर कितने दिन आएंगे दोस्तों? 36 दिन। पहला सवाल का जवाब। अगर पूछा जाए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा तो कितने दिन में करेगा दोस्तों? 36 दिन में। दूसरा सवाल, अगर कहा जाए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो अब आप यहाँ देखें कि ए अकेला 36 दिन में काम करता है और ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? ए प्लस में बी कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 72। 36 का भाग देंगे 2, 24 का भाग देंगे 3। अगर ए और बी की कैपेसिटी यानी कि 3 में से हम 2 को घटा दें, अगर हम 3 में से 2 को घटा दें तो किसकी वैल्यू बचेगी? ए की, सॉरी बी की। किसकी बचेगी? बी की। तो मैं लिख सकता हूं बी बराबर में 1 दिन में 1 पेड़ लगाता है, लेकिन लगवाने कितने हैं? 72। तो 72 का भाग देंगे तो मित्रों यहाँ पे कितना दिन आएगा? 72 दिन। ए अकेला काम करेगा कितने दिन में? 36 दिन में। और बी अकेला काम करेगा कितने? 72 दिन में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। लेते हैं मित्रगणों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत दोस्तों ये वाले सवाल से भी अच्छा सवाल का समायोजन किया गया है। देखिएगा, सवाल में लिखा गया है दोस्तों कि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो, पहली लाइन पे लिखा हुआ है कि ए प्लस में बी प्लस में सी तीनों मिलकर 12 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। 12 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। अगली कंडीशन पे लिखा है कि तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन के बाद सी काम छोड़ देता है। देखो, 4 दिन के बाद सी काम छोड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि 4 दिन तक तो सी ने ए और बी के साथ में काम किया है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मित्रों कि ए प्लस में बी प्लस में सी 4 दिन में किया गया काम। तो यहाँ पे देखेंगे 4 बटे में कितना होगा? 12। 4 1 और 4 कितना? 3। मतलब ए और बी और सी ने 4 दिन में 1 बटे 3 काम किया है, लेकिन शेष काम कितना बचा? 2 बटे 3। लेकिन सी काम छोड़कर चला गया। तो भैया 2 बटे 3 काम को कौन करेगा? ए प्लस में बी। करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल। आगे लिखा हुआ है हमारे पास में कि सी काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को ए और बी ने 14 दिन में समाप्त कर दिया। कितने दिन में दोस्तों? 14 दिन में। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो, ए और बी ने 2 बटे 3 शेष काम बचा है, लेकिन कितने दिन में कर रहे हैं? 14 दिन में। 2 बटे कितना? 3 गुणा में कितना? 14। 2 1 2 कितना? 7। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 बटे 21। और 1 बटे 21 का मतलब है
कि ए और बी ने दोनों ने मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, उस पूरे काम को 21 दिन में। कितने दिन में? 21 दिन में। लेकिन सवाल के अंतर्गत लिखा गया है दोस्तों कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखें ए प्लस में बी प्लस में सी कितने दिन में? 12 दिन में। फिर ए प्लस में बी कितने दिन में दोस्तों? 21 दिन में। एलसीएम लेंगे कितना? 84। 12 का भाग देंगे 7 और 21 का भाग देंगे दोस्तों 4। अब देखो, अगर इन तीनों की कैपेसिटी में से इन दोनों की कैपेसिटी घटा देता हूं तो मेरे पास में किसकी कैपेसिटी बचेगी? सी की। तो यहाँ पे लिख सकता हूं दोस्तों सी बराबर में 84 बटे में कितना? 3। 7 में से 4 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 3। 3 का भाग यहाँ देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास में देखो 3 दूनी 6। फिर यहाँ पे कितना बच गया? 3 8 24। यानी कि सी अकेला अगर काम करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा? 28 दिन में। दोस्तों अच्छा सवाल था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक करना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है, जिससे आप सभी के मित्रगण इन वीडियो का फायदा उठा सके। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। देखें दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास में सवाल है उसमें लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में समाप्त कर देता है। ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है वो किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में? 20 दिन में। दूसरी कंडीशन पे दिया गया है हमारे पास में, और दूसरी कंडीशन पे कहा गया है कि शेष काम को बी के साथ मिलकर 3 दिन में समाप्त कर देता है। देखो, शेष काम और शेष काम को बी के साथ मिलकर 3 दिन में समाप्त कर देता है। कितने दिन में? 3 दिन में। यानी कि शेष काम को बी के साथ मिलकर, बी के साथ का मतलब है दोस्तों कि 3 दिन ए ने भी काम किया है। लेकिन समझने की कोशिश करें कि ए 4/5 काम 20 दिन में समाप्त करता है, तो पूरे एक काम को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए अकेला पूरे काम को करेगा 4 में कितना? 5 गुणा में कितना? 20। 4 1 और 4 कितना? 5। तो मैं ये लिख सकता हूं 25 दिन में ए अकेला उस काम को समाप्त कर देगा। यानी कि पूरे काम को जो समाप्त होने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 25 दिन। दूसरी कंडीशन पे दोस्तों यहाँ पे कहा गया है ए अकेला 25 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन ए की हाजिरी कितनी हुई दोस्तों? 4/5 भाग 20 दिन तो यहाँ पे किया और 3 दिन बी के साथ में किया। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं ए के द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पे टोटल दिन कितने लग रहे हैं? 25, लेकिन हाजिरी 20 और 3 कितना? 23। 25 दिन में से 23 दिन ए ने काम किया है, तो शेष जो काम बचेगा मेरे पास में वो कितना बचेगा? 2 में कितना? 25। 2 में कितना? 25। और 2/25 काम को कौन ने किया है दोस्तों? बी ने। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 2 में कितना? 25 गुणा में कितने दिन में समाप्त किया? 3 दिन में। तो 25 3 कितना? 75, और 75 में 2 का भाग लगेगा, तो हमारे पास में 1 कितना? 37.5, और 1/37.5 का मतलब दोस्तों 37.5 दिन का समय लगेगा बी को अकेले कार्य करने में। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी दोस्तों, और हम यहीं पे ही ब्रेक लेते हैं और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत नए सवालों के साथ में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे आप सभी के मित्रगण इस वीडियो का फायदा ले सकें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम।